रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा आर्टिकल है फाइल सर्वर। और फाइल सर्वर को कैसे हम विंडोज सर्वर के प्लेटफॉर्म पे रहते हुए इसको इंस्टॉलेशन इसकी कैसे करते हैं, इसमें कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं, इसमें कैसे इसको मैनेजमेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सारी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होंगी। मैंने VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल किया हुआ है। इसमें दो ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे पास, विंडोज सर्वर 2012 और विंडोज 7 एज ए क्लाइंट रखा हुआ है मैंने इसमें। ठीक है जी। सबसे पहले हम आ जाते हैं सर्वर साइड पे कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर जो जो चीज़ें होंगी मैं आपको एक एक चीज़ मतलब डिटेल से बताऊंगा कि हम क्या क्या चीज़ें इस पर डिस्कस करेंगे। और ये मेरा डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर है, मैं इसका यहाँ पासवर्ड एंटर करता हूँ। ठीक है, इसको लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ टेस्टिंग के लिए ओयूज बनाऊंगा, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स बनाऊंगा, उसके अंदर एक एक यूज़र बनाऊंगा और वहाँ पे दिखाऊंगा। और इसके अंदर ऑलमोस्ट मेरे पास यूज़र वगैरह बने हुए, ये कोई इतनी मतलब कि रॉकेट साइंस नहीं है कि हाउ टू क्रिएट द ओयू एंड हाउ टू क्रिएट द यूज़र। ये बड़ा सिंपल वे है, तो लिहाजा मैं उससे आगे चलूँगा। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। डोमेन ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल की हुई है test.com की। ठीक है, टेस्टिंग इन्वायरमेंट है, इसमें मैंने test.com की डोमेन इसमें इंस्टॉल की हुई है। और इसमें मैंने ये 3 ओयूज बनाए हुए हैं। IT का इसमें एक यूज़र है MKA, HR का जिसमें एक यूज़र है सारा, और इसमें एक एडमिन का ओयू है। बड़ा इजी है, राइट क्लिक करें आप डोमेन पे और न्यू में जाएं और एक ओयू क्रिएट करें। ओयू क्रिएट हो जाएगा, ओयू का एक फोल्डर आ जाएगा, फिर उस फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करें और न्यू यूज़र क्रिएट करें। इससे जाकर यूज़र क्रिएट कर लें, यूज़र का फर्स्ट नेम दें और लास्ट नेम दें, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम के लिए आप पहले किस तरह देता हूँ उमर, और मैं इसका उमर ही दे देता हूँ यूज़र नेम। और ये umer@test.com जो है इसका ये फुल कंप्लीट यूज़र नेम होगा इस डोमेन के ऊपर, जो test.com मेरी डोमेन है। ठीक है, नेक्स्ट करूँगा और कंफर्म पासवर्ड को मैं पासवर्ड दे देता हूँ, कंफर्म करता हूँ पासवर्ड को। यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन, ये अगर मैंने ऑप्शन देना है तो ठीक है कि नेक्स्ट लॉगिन पे यूज़र अपना पासवर्ड चेंज कर ले। मैं कहता हूँ नहीं करना, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाता है। ठीक है, और यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड, ये भी आपका ऑप्शन है। पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स, ये भी आपका ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में नहीं देते, हम वहाँ देते हैं यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन। जैसे ही लॉगिन करेगा उसे जो नया पासवर्ड उसे रखना है वो उसे सेट करेगा, पुराना पासवर्ड उसे शेयर करेंगे। यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड, जाहिर आप ये नहीं करेंगे, ऊपर वाला ऑप्शन चेक कर दिया है। ठीक है, और पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स इसको भी हम कभी नहीं चेक करेंगे, तो ये हमारी बेनिफिशियल है। लेकिन यहाँ यहाँ टेस्ट है तो मैं इसकी ये दो ऑप्शन चेक करके टेस्ट इन्वायरमेंट के अंदर इसे नेक्स्ट कर दूँगा, एक यूज़र बन जाएगा। और मेरी बात यकीन कर लें, अगर यूज़र बनेगा तो बिल्कुल बनेगा, मेरे पास ऑलरेडी यूज़र बने हुए हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ मेन इन्वायरमेंट है, ये मैंने एक्टिविटी यूज़र कंप्यूटर्स खोला हुआ है जहाँ पे यूज़र्स ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स और ग्रुप्स सारे हमारे पास मैनेज होते हैं। ठीक है, ये मेरी डोमेन है। अब इसमें करना हमने क्या होता है, याद रखें कि जब हम फाइल सर्वर बनाते हैं इसका मकसद क्या है। सबसे पहले आपको मैं इसका एक थीम बता दूँ कि फाइल सर्वर एक ऐसा सर्वर है। सर्वर क्या होता है, कोई भी मशीन या कोई भी डिवाइस है वो सर्विस प्रोवाइड करे पर्टिकुलर, उसे हम सर्वर कहते हैं। तो फाइल सर्वर से बुला के एक ऐसा सर्वर है जिसके अंदर हमारी तमाम फाइल्स सेंट्रलाइज तौर पर मैनेज हो रही है। जिस यूज़र को जो सी परमिशंस दी हुई है हमें वो परमिशंस लेकर अपनी फाइल्स को मैनेज करेगा, कोई किसी दूसरे बंदे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। प्लस हम हर बंदे को एक उसकी शेयर ड्राइव देंगे, मतलब कि जब कोई यूज़र लॉगिन करेगा तो वो उसको एक अपनी लोकल ड्राइव हार्डवेयर के अलावा एक नेटवर्क ड्राइव नजर आएगी जिसके अंदर वो डाटा बेस करेगा। ठीक है, ये सारा हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फाइल सर्वर का मेन कॉन्सेप्ट है कि हमारे फाइल्स की मैनेजमेंट, यूजर्स की फाइल्स की मैनेजमेंट होगी सेंट्रलाइज लोकेशन से, सर्वर साइड से। अब मेरे केस में मेरी यही मशीन जो विंडोज सर्वर 2012 है, यही मेरा डीसी है, डोमेन कंट्रोलर है, इसी मेरा डीएनएस है, इसी मेरा डीएससीपी है। लेकिन आपका अगर लार्ज इन्वायरमेंट है जाहिर है उसके अंदर फिर क्या होगा सिनेरियो कि आपका एक ऑलरेडी डीसी डोमेन कंट्रोलर चल रहा होगा जिसमें डीएनएस और डीएससीपी सर्विस होगी, और उसमें एक्टिवेटेड यूजर एंड कंप्यूटर्स भी आप वहीं से मैनेज कर रहे होंगे। तो उससे सेपरेट अदर देन आप एक सर्वर 2012 इंस्टॉल करेंगे, उसको आप डोमेन ज्वाइन करवाएंगे। डोमेन ज्वाइन करवाने को हम कहते हैं मेंबर सर्वर बनाना। मेंबर सर्वर बना के उसके अंदर आपकी एक सी ड्राइव होगी जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, एक डी या ई ड्राइव होगी, मेरे केस में ई ड्राइव है, ये जो वॉल्यूम है एनटीएफएस, और डी मेरा वो वैसे भी रॉम है। तो जो ई ड्राइव या डी ड्राइव जो भी आपकी ड्राइव है इसका वॉल्यूम कैपेसिटी अच्छी खासी होनी चाहिए। मेरे केस में बस मैंने ये वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट से 20 जीबी रखी है टेस्टिंग के लिए। आपके इस केस में टेराबाइट्स में होगी, 2 टेराबाइट, 10 टेराबाइट, 20 टेराबाइट, क्योंकि ये वो हमारा फोल्डर होगा या ये वो ड्राइव होगी। फोल्डर तो इसके अंदर होंगे,
कि वो ड्राइव होगी जिससे हम तमाम यूजर्स का डाटा मैनेज करेंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है कि हमारा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, वो खुद डायरेक्ट डोमेन कंट्रोल